दोस्तों जर्मनी ने बहुत सारे वीजे खोले हैं, तकरीबन 2 लाख के करीब उनको हर बेडरूम में जो है ना, अब वो ले लेते हैं 1100 का, फॉर एग्जांपल 3 बेडरूम का 1100 यूरो का। तो उसमें हर बेडरूम में 2-2 बंदे भी अगर सो जाए ना, तो 6 बंदे आ गए तो 200 भी हर बंदा दे ना रेंट, तो 1200 बन जाता है। फल जो है ना वहाँ पर जब पकते हैं, बागात होते हैं, तो वो फल तोड़ने के लिए बंदे चाहिए होती है, वो भी घर में पकाने के बाद। यानी कि ये नहीं कि आपने बाहर से खाना 20 यूरो का एक दिन खा लिया, 20 का एक दिन खा लिया, तो ये ऐसे नहीं है। जो आपकी ग्रोसरी होती है शेयरिंग में, उसमें आपका 70, 80, 90 यूरो जो है ना महीने के लग जाते हैं। अच्छा मजे की बात बताऊं, यहाँ पर जज का जो पैकेज है ना वो मिनिमम 76,000 यूरो है। यानी कि अगर आप समझ लें कि जो दोस्तों जर्मनी ने बहुत सारे वीज़े खोले हैं, तकरीबन 2 लाख के करीब उनको लेबर चाहिए। लेबर उसकी जो है ना वो एग्ज़ाम में अभी इस वीडियो में बता देता हूँ, उसका अप्लाई करने का तरीका भी बता देता हूँ, और साथ ये भी बता देता हूँ कि वहाँ पर तनख्वाह कितनी है, लेबर की सालाना कितनी तनख्वाह है, और जो डॉक्टर, वकील, इंजीनियर और नर्सेज होती है वो तनख्वाह क्या लेती हैं, कितने यूरो उनको मिलते हैं, और वो पाकिस्तानी या इंडियन रुपयों में कितने बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जर्मनी जो कि यूरोप का एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, वहाँ पर किस किस किस्म की जो लेबर है वो शॉर्ट है, और जर्मन की जो हुकूमत है उसने क्या फ़ैसला किया है कि कितनी लेबर जो है ना वो बाहर से मंगवानी है, ताकि जो जर्मनी की इंडस्ट्री है, हाँ वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, मेडिकल की इंडस्ट्री है, या फिर वहाँ पर जो ज़राई इंडस्ट्री है, खेती बाड़ी करना, ठीक है ना, बहुत सारे शोबे हैं जिसके लिए वीज़े जो है ना उन्होंने ओपन किए हैं, क्योंकि ये वो ममालिक हैं कि जहाँ पर अपनी इनकी लेबर बहुत कम होती है। इनके पास अपनी लेबर जो है ना वो बहुत कम होती है। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर ये मैं वाज़िया कर दूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो गैर मुल्की डंकी लगा के यानी इलीगल तरीक़ों से वहाँ जाते हैं, तो वो भी प्रॉपर काम करने के उनको राइट्स नहीं होते, इसलिए फिर उनको लीगल तरीके से जो लोग वहाँ पे जाएं उनकी ज़रूरत होती है। तो इसलिए फिर वो वीज़े खोलते हैं ताकि वो लोग आएँ जो हमें टैक्स भी दें और ख़ुद भी पैसे कमाएँ, और यहाँ पर उनको बहुत अच्छी सहूलियात दी जाती हैं। ठीक हो गया जनाब। अच्छा जर्मनी ने जिन शोबों में अभी फ़िलहाल अनाउंसमेंट की है उसमें प्लम्बरिंग है, कंस्ट्रक्शन है, यानी कि जिसमें मजदूरी करते हैं, आप घर बनाते हैं, और बिजली का काम है। इसके साथ साथ वहाँ पर जो रंग करते हैं, कंस्ट्रक्शन में सारा वैसे तो आ ही जाता है, लेकिन मैं डिटेल से बता देता हूँ कि उनकी ज़रूरत है। इसके साथ साथ खेती बाड़ी करने वाले बहुत सारे लोग उनको चाहिए, क्योंकि फल जो है ना वहाँ पर जब पकते हैं, बागात होते हैं, तो वो फल तोड़ने के लिए बंदे चाहिए होती हैं, और जो नई फसल होती है उसको उगाने के लिए, खेतों में काम करने के लिए उनको लेबर जो है ना वो चाहिए। लेबर तो खैर मैं एक चीज़ यहाँ पे ये वाज़े कर दूँ कि पूरे यूरोप में 27-28 मुल्क जो शेंजन कंट्रीज़ है, तमाम ममालिक में खेती बाड़ी का काम होता है, और तमाम ममालिक को ही लेबर चाहिए होती है, जिनको ज़मींदार कहते हैं। ज़मीनें हमारे पाकिस्तानी पंजाबी जो बड़े फ़ख्र से वहाँ पर काश्तकारी करते हैं, ऐसे ये लोग भी उनको बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं जो खेती बाड़ी का काम जानते हैं, या जिनको जॉब्स वो देते हैं। ख़वातीन हों, लड़के हों, मर्द हों, किसी भी एज के अगर कोई काम करना चाहे तो इन ममालिक में ये जॉब्स आपको बहुत आसानी से मिल जाती हैं। ये बहुत ही थोड़ी सी बाहर है, यानी कि आपको शहरों से बाहर रहना पड़ता है, रहाइश भी वही देते हैं, आपको रहना भी वहीं पड़ता है, खाना भी आपने वहीं पकाना खाना है, और काम भी खेतों में करना है। थोड़ी सी जॉब ये होती है कि आप रौनक वाले इलाकों में नहीं होते। अगर आप समझे कि आप जर्मनी, फ्रांस, इटली में जा रहे हैं, तो आपके ज़हन में ये होगा कि हमने वहाँ जाके करनी है अपना खेती बाड़ी करनी है, लेकिन वो जॉब में पैसे तो आपको मिलेंगे, लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा कि अगर आप कहेंगे जी शाम को आपने घूमना फिरना है और माहौल भी देखना, समझ दिए ना, सारी गाल समझी दिए, तो वो जो है ना वो वहाँ पे नहीं होगा। ठीक हो गया जनाब। अच्छा अब हम बात करेंगे कि पैसे कितने, असल चीज़ तो पैसा है ना, जिसके लिए हमने आना है, जिसके लिए यहाँ पे मेहनत करनी है, ख्वार होना है, बेसिकली तो पैसा है कि यूरो कितने मिलेंगे। तो जो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम है वो 17 यूरो पर आवर के हिसाब से, यानी कि आप समझ लें 17 यूरो पर आवर। 1 यूरो 306 रुपये का है पाकिस्तानी, तो वो आपको 17 को 306 से ज़रब दे लें और आपको पता चल जाएगा कि घंटे के कितने पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। ठीक हो गया जनाब। ये मैं मिनिमम आपको बता रहा हूँ, कम से कम, इससे ज़्यादा 20, 22, 25 तक भी लोग ले रहे हैं अपने तजर्बे, स्किल की बुनियाद पर। अच्छा ड्राइविंग में जो है ना 14 यूरो पर आवर्स के हिसाब से जो है ना वो मिल जाते हैं आपको, कम से कम की ये बात कर रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जॉब या आपकी जो ट्रांसपोर्ट आप चला रहे हैं उसके हिसाब से मिलती है। ठीक है जनाब। इसके साथ अगर मशीनरी चलाते हैं तो वो उसकी 20 यूरो पर आवर के हिसाब से आपको मिल सकती है। इसके अलावा अगर आप वहाँ पर मेडिकल के शोबे में हैं तो मैं उसकी भी डिटेल आपको बता देता हूँ। अगर डॉक्टर की बात करें तो एक डॉक्टर जो है ना वो मिनिमम 70,000 यूरो 1 साल के उसका पैकेज होता है, क्योंकि ये सालाना पैकेज होती है इनकी। 70,000 मिनिमम, और ज़्यादा से ज़्यादा 1,10,000 1,15,000 यूरो पर एनुअल, यानी कि सालाना जो है ना वो उनको तनख्वाह मिलती है।
अच्छा, एक वकील जो है ना उसकी तनख्वाह होती है 81,000 यूरो सालाना से लेके 1 लाख यूरो तक। ठीक है जनाब, वकला भी काफ़ी जो है ना पैसे छापते हैं। खैर वकील तो सारे था ही ठीक ठाक पैसे कढ़ लेंगे। सेल्स के शोबे में 82,000 यूरो सालाना से लेके वो भी तकरीबन 95,000 यूरो तक सालाना उनकी सैलरी जो है ना वो भी मुकर्रर की जाती है। ठीक है जनाब। इसके अलावा सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो होते हैं उनकी जो स्टार्ट होती है सालाना 45,000 से लेके और 80-85,000 यूरो सालाना तक उनको मिलती है तजर्बे की बुनियाद पे, या कंपनी जो जिस तरह का वो काम ले रही है उस हिसाब से उनकी सैलरीज भी जो है ना इस किस्म की होती हैं। अच्छा, जो प्रोजेक्ट्स मैनेजर होते हैं उनकी 90,000 यूरो सालाना के हिसाब से सैलरी जो है ना ये मिल जाती है। 80, 90, 85 ये जो है ना सैलरी ये तकरीबन वहाँ पर एक प्रोजेक्ट मैनेजर जो होते हैं ना उसकी जॉब की सैलरी है। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ, यहाँ पर जज का जो पैकेज है ना वो मिनिमम 76,000 यूरो है। यानी कि अगर आप समझ लें कि जो एक जज है ना उसकी तनख्वाह 76,000 सालाना, 76,000 यूरो। ठीक है ना, 1 यूरो को आप अपने मुल्क की करेंसी के हिसाब से ज़रब दे ले तो आपको पता चल जाएगा कि जी आपके मुल्क के खा इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान कितने पैसे वो बन रहे हैं। ठीक है जनाब। एक इंजीनियर उसके जो सालाना सैलरी है वो 63,000 से लेके 70,000 तक जो है ना उसको मिलती है। जी हाँ, 63,000 यूरो से 70,000 यूरो तक। ऑफकोर्स इसमें छुट्टियाँ होती हैं, मेडिकल होता है, आपका TADA होता है, ये चीज़ें यानी कि आपको अलग से मिलती हैं। और ये जो पैकेज है ना ये आपको सालाना आपकी सैलरी पैकेज होता है। अच्छा, आप थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जर्मनी में खर्चा कितना आ जाता है। ठीक है ना जनाब, जर्मनी में अगर आप सिंगल हैं और आपने पूरे महीने का खाने पीने की एवरेज लगानी है ना तो कम से कम 80 से 90 यूरो आपके लग जाते हैं। अगर आप जस्ट यैशी नहीं करते, ठीक है ना, सिर्फ खाने पीने में जो बेसिक ज़रूरियात है, नाश्ता, लंच, डिनर वगैरह, तो वो भी घर में पकाने के बाद। यानी कि ये नहीं कि आपने बाहर से खाना 20 यूरो का एक दिन खा लिया, 20 का एक दिन खा लिया, तो ये ऐसे नहीं है। जो आपकी ग्रॉसरी होती है शेयरिंग में उसमें आपका 70, 80, 90 यूरो जो है ना महीने के लग जाते हैं। अच्छा, इसमें घर का खर्च, घर का रेंट शामिल नहीं है। घर का रेंट तकरीबन शेयरिंग में आपको 200 यूरो महीने का जो है ना वो देना पड़ता है। ठीक है जी, उसमें लड़के साथ और भी रहते हैं। अब बात करते हैं फैमिलीज़ की, जिनके साथ बच्चे होते हैं, कम से कम 4 लोगों की फैमिली जो है ना उसका हिसाब लगा लेते हैं। अच्छा, 1 बेडरूम का अपार्टमेंट जिसमें 1 बेडरूम होता है, बाथ होता है, टॉयलेट होता है, लिविंग एरिया होता है, इसको 1 बेडरूम अपार्टमेंट कहते हैं। ये जो ना ये आपको शहर के जो एरिया ना वहाँ पर मिल जाएगा 800 से 900 यूरो महीने के हिसाब से। ठीक है जी। और अगर शहर से थोड़ा बाहर आप लेते हैं मज़ाफ़ाती एरियो में तो ये जो आपको मिल जाएगा तकरीबन 600, 650 के लगभग जो है ना महीने का 1 बेडरूम अपार्टमेंट एक फैमिली के लिए काफ़ी होता है, तो ये आपको मिल जाएगा। इसी तरह बड़ी फैमिली है या आप किसी को 3 बेडरूम का अपार्टमेंट चाहिए तो अगर तो लेना है शहर में तो ये 1700 से लेके 1800 यूरो एक महीने का उसका रेंट होता है, किराए पे जो फ्लैट मिलता है शहर के दरमियान जो बिजी एरियाज़ हैं। और अगर आपने बाहर लेना 3 बेडरूम का, यानी शहर से थोड़ा बाहर जहाँ पे शहर स्टार्ट होता है या मज़ाफ़ाती एरियाज़, तो आपको ये 11 से 1200 यूरो पर महीना जो है ना उस हिसाब से ये 3 बेडरूम का जो अपार्टमेंट है वो मिल जाता है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ है कि जो शेयरिंग में लोग रहते हैं ना वो क्या करते हैं, कोई एक बंदा अपने नाम पर 3 बेडरूम का अपार्टमेंट जो है ना वो रेंट पे ले लेता है। फॉर एग्जांपल शहर से बाहर, ऑफ कोर्स जो लेबर लोग होते हैं बेचारे उनके पैसे आमदन कम होती है, इसलिए वो शहर में उन्होंने रह के क्या करना इतना महंगा, तो वो शहर से थोड़ा बाहर ले लेते हैं। अब वो क्या करते हैं, हर बेडरूम में जो है ना अब वो ले लेते हैं 1100 का, फॉर एग्जांपल 3 बेडरूम का 1100 यूरो का, तो उसमें हर बेडरूम में 2-2 बंदे भी अगर सो जाए ना तो 6 बंदे आ गए तो 200-200 भी हर बंदा दे ना रेंट, तो 1200 बन जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, जो एक कमरा है उसमें 3-3 लड़के होते हैं। जब 3 लड़के होते हैं तो इसका मतलब है कि 9 लड़के हो गए और 9 दूनी 1800 बन गया। 1100 का वो बेडरूम है, पूरा फ्लैट है, और 1800 बन गया। 1800 में जो है ना वो कुछ बिजली का बिल निकल गया, उसके बावजूद जिसके नाम पे होता है उसको 100-200 बच भी जाता है, खुद भी फ्री रह लेता है और उसको थोड़े से पैसे बच भी जाते हैं, अपना खर्चा निकल आता है। तो ये बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे करते हैं, कोई एक बंदा जिसके जो ले सकता हो रेंट पे, क्योंकि हर बंदे को रेंट पे घर भी नहीं मिलता, कागजात होने चाहिए, उसकी एक प्रोसेस होता है पूरा। तो वो जनाब क्या कहता है, बंदे रख लेते हैं, और जिन्हें चवला मार दिया ने वो 6-6 बंदे भी रख लेते हैं पैसे कमाने वास्ते। और लोगों की मजबूरी है कि वो रेंट थोड़ा कम कर देते हैं, यानी 200 की बजाय 150 ले लेते हैं, 125 ले लेते हैं, लेकिन लड़के ज़्यादा रह जाते हैं, तो वो एक सिलसिला चलता रहता है। खैर, ये थी छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आपको थोड़ा सा बताया। वैसे वीडियो बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन फिर दूसरी वीडियो बना लेंगे। आपका वक्त जो है ना वो उसको भी तो देखना है ना कि वो ज़्यादा ज़ाया ना हो। ठीक है जी। तो मैं इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे बताइएगा, मैं उसका एक अलग से जवाब दूँगा। ठीक है ना। ये थी आपकी वीडियो, और उनसे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।